वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे स्थायी शिक्षक और कर्मचारी। वेतन न मिलने के कारण स्थायी शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवारों पर गहराया संकट। संभल जनपद के चंदौसी स्थित NKBMG डिग्री कॉलेज के स्थायी शिक्षक व कर्मचारी वेतन न मिलने की मांग को लेकर मंगलवार को महाविद्यालय की प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे महाविद्यालय के स्थायी शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें जून 2025 का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है, जिस कारण से उनके परिवारों में आर्थिक संकट गहरा गया है। लाइव 24 से बात करते हुए धरने पर बैठे स्थायी महिला शिक्षकों ने कहा है कि लगातार किसी न किसी बात को लेकर समस्या बनी रहती है। वेतन न मिलने से आर्थिक संकट गहरा गया है। इस बात को लेकर कई बार उन्होंने लिखित और मौखिक शिकायत महाविद्यालय के प्रिंसिपल से लेकर कॉलेज के प्रबंधन तंत्र तक से कर दी है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। महिला शिक्षकों ने बताया कि कॉलेज की प्रिंसिपल की है धर्मत के चलते दिन कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द उनका वेतन नहीं दिया गया तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। संभल जनपद के चंदौसी से लाइव 24 के लिए मोहित भारद्वाज की रिपोर्ट। मेरा भी 2 साल से प्रोफेसर पद नाम का प्रमोशन डॉक्टर अलका रानी अग्रवाल जी प्राचार्य जी ने नियम विरुद्ध तरीके से रोका हुआ है। मैं उनसे एक शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मांग कर रही थी। उन्होंने कहा मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने किसी भी टीचर को नहीं दिया है, किसी भी लेक्चरर को नहीं दिया है। इसी कारण से उन्होंने 2 साल से मेरा मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया हुआ है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र यथाशीघ्र मिले, जिससे कि मेरा पदोन्नति हो सके। डॉक्टर प्रीति हैं। कहाँ बैठे हैं आप लोग? हम प्राचार्य के ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं आप? यहाँ पे हम वेतन के लिए बैठे हुए थे। अच्छा, क्या कहना है? क्या मेरा कहना कहना ये है कि हमें 4था साल चल रहा है, 3 साल पूरे हो गए हैं और हमें अभी तक FIP नहीं दिया गया है। और जब दिया, मैडम जो कह रही हैं वो कह रही है कि आपको यहाँ आके साइन करना पड़ेगा मुख्यालय पे, तभी आपको दिया जाएगा, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि ये जो नियम विरुद्ध कार्य है ये ना हो और हमें FIP दिया जाए। बाकी जो हमारी लिखापढ़ी चल रही है वो तो चल ही रही है। शिक्षण कर्मचारी हैं, वो धरने पर बैठे हैं। धरने का क्या कारण है, सीधे उनसे रूबरू होंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्यों वो जो शैक्षणिक जो कर्मचारी हैं वो आखिर क्यों धरना दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं। जो शिक्षिकाएं हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी रूबरू होंगे। क्या मामला है, क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं? दरअसल बात ये है कि जून माह का जो हमारा वेतन है वो अभी तक बार रिमाइंडर देने के बाद भी अभी तक पास नहीं हो पाया है। और ये जुलाई का महीना सभी लोगों के लिए काफ़ी खर्चे का टाइम होता है और ऐसे में वेतन का ना मिलना और उसके लिए कोई सही आश्वासन भी नहीं मिल पा रहा है हमें कि आखिर वेतन कब तक मिलेगा। इससे हम सभी लोगों को, जितना भी स्थायी स्टाफ है, समस्त स्थायी शिक्षिकाएँ, शिक्षणेतर कर्मचारी तृतीय एवं चतुर्थ, सभी बहुत परेशान हैं। 2 दिन पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल को लिखित रूप में आज के लिए धरने के लिए लेटर दे भी दिया था। उसके बाद भी अचानक वो क्यों अवकाश पर चली गई ये नहीं पता है, पर हम लोग बहुत विवश होकर के आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि इस माह ही नहीं बल्कि आगे आने वाले हर माह में हमें 5 तारीख तक हमें हमारा वेतन मिल जाए। एक और शिक्षिका हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या ऐसे? अभी जैसा मैडम ने बताया इसी कारण से धरने पे हैं, क्योंकि हम लोग को कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया अभी तक कि हमारा वेतन अब तक क्यों प्राप्त हुआ है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि 1-2 बार नहीं मिला, लेकिन उसका हमें कारण पता था। जैसे कि इसका एंडिंग होता है फाइनेंशियल ईयर का, तब कई बार हो जाती है कारण, तो नहीं मिला, तो तब तो हम धरने पे नहीं बैठे थे। लेकिन इस बार ना तो हमें उचित कारण बताया जा रहा है और जो हमें बताया गया वो हमारे समझ में भी नहीं आया है। अच्छा, प्रबंधन की बात की जाए तो उनसे शिकायत हमने तो अपने स्तर से एक लेटर दे दिया था जो प्रॉपर चैनल वहीं तक पहुंचता है। तो जानकारी में तो हमारे यहाँ इधर ऑफिस की भी है और प्रबंध तंत्र की भी है। हमारी शिकायत ये है कि हमें ना तो आश्वासन दिया गया, ना हमें सही कारण बताया जा रहा है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा वेतन हमारा। और ये मुझे नहीं लगता कि हम लोग जब तक इस तरह से बात ही हुए बैठने को, तो अब हमें लग रहा है कि शायद क्योंकि इससे पहले हमारे संविदा भाई बहन जो इस पर हैं वो बैठे थे, उनकी बात सुनी गई, तो हमें भी थोड़ा मिला कि हमें भी अपनी बात तो पहुंचानी चाहिए। तो इसलिए मिले, हमें भी मिले और कारण बताएं पहली बात तो कि हमें क्यों नहीं मिल रही। इस बार क्या देर हुई? पहले होती थी हमें कारण पता होता था, इस बार हमें ये भी नहीं पता है। अगला महीना शुरू होने वाला है, उसका भी अब देखिए इसीलिए लगा ना, जब एक बार परंपरा डल गई कि ये लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, कैसे भी मिलता रहे,
तो इसलिए हम भी खड़े हुए अपनी बात कहने के लिए। समस्या बड़ी है और अहम है। एक शिक्षिका और हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। वेतन को लेकर क्या कहेंगे, क्यों नहीं मिलता? वही जो दोनों मैडम ने ये अभी वो बात कही वही मैं बोल रही हूँ कि पता ही नहीं चल रहा कुछ। सभी से कह चुके हैं, अतिरिक्त मंत्री महोदय से भी, प्राचार्य जी से भी, कुछ नहीं पता चल रहा कैसे क्या। वही चीज़ पहले कारण पता चल जाता था, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस कारण से नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन शिकायत भी आप लोग कर चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये हमारा अधिकार है, जब हम काम करते हैं तब हमें मिलना भी चाहिए। और जो अब पूरा जुलाई पूरा निकल चुका है, जब 29 जुलाई हो गई है और 29 जुलाई करिए तो उतना भी वेतन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा कारण है तो नहीं मिल रहा है, तो उसे वो पता करना चाहिए, दूर किया जा रहा है। वेतन की मांग को लेकर, वेतन की समस्याओं को लेकर हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे वेतन की लेकर? ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसमें तो सर हम कुछ बता नहीं सकते ये क्यों नहीं, कारण क्या है। इसमें हमें ये मालूम कि वेतन नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अगले भाई इसमें इसकी गलती होने की जानकारी। वेतन को लेकर क्या करेंगे, क्यों नहीं मिल पा रहा? तो कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं हमें प्राप्त हो रहा, हमें कोई जानकारी ही कैसे नहीं मिल रही है, क्या कारण हम बता सके कि किस कारण। मेरे पीछे कुछ शिक्षिकाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। वेतन को लेकर क्या कहेंगी, क्यों वेतन नहीं मिल पा रहा है? शिकायत भी कर चुके हैं लगातार, क्या कहेंगे क्यों वेतन? सर, सही जानकारी तो हमें नहीं प्राप्त है, लेकिन अभी तक जो भी सूचना है उसके हिसाब से हमें सही कारण पता ही नहीं चल पा रहा है कि वेतन न मिलने के पीछे कारण क्या है। तो इसी वजह से हम जानकारी के अभाव में कि हमें वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है, और इस वजह से हम अपना वेतन प्राप्त करने के लिए वेतन की मांग को लेकर लगातार शिक्षक जो अध्यापिकाएं हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार धरना NKBMG डिग्री कॉलेज में दे रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मोहित भारद्वाज, चंदोसी, लाइव 24।